इल्तुतमिश जो है कब मर गया? 1236 में। 1236 ईस्वी में मर गया। तो इसके मरने के बाद राजा कौन बना? रुकनुद्दीन फिरोज। ये रुकनुद्दीन फिरोज राजा बन गया। यह एकदम अयोग्य व्यक्ति था, हमेशा विलासिता में डूबा रहता था। अब इस क्रम में इसकी माता का नाम था शाह तुर्काना। विलासिता का मतलब एकदम दारू शराब मदिरा उदिरा पी करके एकदम चैन से पड़ा है, नाच गाना नृत्य इसी में पड़ा है, एकदम विलासिता में डूबा रहता था। इसकी माँ का नाम था शाह तुर्काना। शाह तुर्काना। अब शाह तुर्काना जो थी ये क्या कर रही थी कि सारा बागडोर संभाल रही थी। सारा सरकारी फरमान जो जारी हो रहा था, कौन जारी कर रहा था? शाह तुर्काना। अब इस चीज को लेकर के जो 40 गो तुर्क दास थे वो फिर नाराज हो गए कि ले भाई, जौना महिला से हम लोग बचना चाहते थे, सारा फरमान तो महिला जारी कर रही है, तो एक से तो बनिया रजिया सुल्तानवा ठीक थी, कम से कम वो तो योग्य तो थी। साम्राज्य में भी अस्थिरता उत्पन्न हो गई। साम्राज्य में भी जनता के मन में एकदम ये हो गया, चूंकि संभाल नहीं पा रही थी, है तो साफ विलासिता में डूबा रहता था। अब उस क्रम में जनता भी चाहती थी क्या कि रजिया सुल्तान राजा बने, और जो तुर्क दास थे इहो क्या चाह रहे थे कि कौन राजा बने? रजिया सुल्तान राजा बने। अब इस क्रम में अमीरों ने किया क्या कि रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटा दिया, और हटा करके किसको गद्दी पर बैठा दिया? रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान जो है ये जनता के सहयोग से, जनता इसमें बहुत ज्यादा समर्थन की थी, जनता के सहयोग से, चूंकि 2-4 महीने के लिए राजा रहा था, जनता के सहयोग से 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। और ये दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। और प्रथम महिला मुस्लिम शासिका के साथ साथ ये अंतिम महिला मुस्लिम शासिका भी कौन रही है? रजिया सुल्तान। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लोग रजिया सुल्तान के बारे में। अब रजिया सुल्तान के बारे में जाना जाए। रजिया सुल्तान शासिका बन गई जनता के सहयोग से। अब जनता के सहयोग से शासिका बन गई तो इस्लाम धर्म में आपको बताएं कि पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा है। जितने भी 40 गो तुर्क दास थे ये सब यही फेरा में थे क्या कि रजिया सुल्तान जो है महिला की तरह आएगी बुर्का उर्का पहन करके। और सबसे बड़ा खराब चीज़ क्या था इस्लाम धर्म में कि महिला के सामने सर झुकाना। ऐसे अब हुआ कि भाई ठीक है महिला की तरह आएगी कोई बात नहीं है। अब रजिया सुल्तान जब राजा बनी कि नहीं तो उस समय चोंगा और काबा होता था, जो राजा महाराजा वाला पोशाक होता था, और पगड़ी पहन के रजिया सुल्तान खुले मुंह एकदम जाने लगी। अब इसमें जो 40 गो तुर्क दास थे उस समय बेचैनी पकड़ लिया कि ले भाई अभी महिला पुरुष की तरह आ रही है, अभी राजा है तो सर तो झुकाना पड़ेगा। अब भीतर भीतर ये सब एगो षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि तो भाई तो अन्याय हो रहा है कि महिला के सामने पुरुष सर झुकाए। अब इस क्रम में ये सब सोचा कि भाई कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। इधर रजिया सुल्तान भी सोचने लगी कि भाई इस सब समस्या का जड़ जो है 40 गो तुर्क दास है, दले 40 है। इसकी स्थापना कौन किया था? इल्तुतमिश। चूंकि 40 के 40 तुर्क थे, अब इन लोगों का प्रभाव एकदम अलग था, ये अंदर अंदर षड्यंत्र रच रहे थे। रजिया सुल्तान समझ गई कि इन्हीं लोगों के प्रभाव को पहले कम किया जाए। और कहीं क्या कि जो 40 दल है, 40 दल है, इस दल में ऐसा अब नहीं होगा कि केवल और केवल तुर्की रहेंगे। इस दल में कोई भी शामिल योग्य व्यक्ति हो सकता है। और सबसे पहले किया कि जलालुद्दीन याकूत इसको क्या की कि अश्वशाला का अध्यक्ष बना दी। अश्वशाला जहां घोड़ा बनाता था, चूंकि उस समय सवारी का सबसे सुपरफास्ट साधन क्या था? घोड़ा। और सामान ढोने का सबसे सुपरफास्ट साधन, जिसे आज हम लोग ट्रक कहते हैं, लोग ट्रेन कहते हैं, लोग मालगाड़ी कहते हैं, लोग उस समय था बैलगाड़ी। और सवारी का सबसे सुपरफास्ट साधन घोड़ा। घोड़ा उस समय अच्छे नस्ल का घोड़ा होता है, घोड़ा होता था। और घोड़े आज भी किसी भी मशीन की क्षमता जो है हॉर्स पावर HP हॉर्स पावर से मापी जाती है। हॉर्स में घोड़ा में एगो क्वालिटी है, घोड़ा जितने दौड़ेगा ना उसकी स्टेमिना बढ़ते जाएगी, घोड़ा हाँफता नहीं है। अब इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि आप 24 घंटा दौड़ाते रह जाइए। अरे कुछ है तो जीव है, जीव है तो दौड़ेगा 24 घंटा तो मरेगा ही मरेगा। तो एक सीमा तक आप उसको दौड़ाइए, 50-60 किलोमीटर तक ले जाइए, कोनो असर नहीं पड़ेगा घोड़ा पर। तो घोड़ा सवारी का सबसे सुपरफास्ट साधन था। जलालुद्दीन याकूत को क्या की? अश्वशाला का अध्यक्ष बना दी। उस समय अश्वशाला को कहा जाता था अमीर ए आखुर।
उस अमीर याकूत का कौन बन गया अध्यक्ष? जलालुद्दीन याकूत। इसके बाद इसको क्या की जलालुद्दीन याकूत को कि रजिया सुल्तान अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दी कि मंत्रियों में सबसे प्रधान कौन रहेगा? जलालुद्दीन याकूत। अब अंदरे अंदरे चालीसा दल के अंदर खलबली मच गया कि भाई सारा का सारा पदवा हिकरे काहे मिल रहा है। उसी क्रम में जलालुद्दीन याकूतवा जो है वो खूब बढ़िया घोड़ा खरीद करके लाया। बड़ा सा घोड़ा था एकदम काला रंग का। अब रजिया सुल्तान देखी तो रजिया सुल्तान के मन में आया का कि भाई हम इस घोड़े की सवारी करेंगे। अब रजिया सुल्तान कुछ थी तो महिला थी और बड़ा सा घोड़ा था, चढ़ने का प्रयास की, नहीं चढ़ पाई। तो चढ़ने में जो है जलालुद्दीन याकूतवा मदद किया, मैंने उनको चढ़ा दिया घोड़ा पर। अब चालीसा वाला देखा सब एकदम बौखला गया कि भाई जरूर कोनो बात है, पहले अश्वशाला का अध्यक्ष बना, प्रधानमंत्री बना, बताइए उठा के घोड़ा पर बैठा रहा है, जरूर कोनो बात है इस सब का। रजिया सुल्तान जो है जलालुद्दीन याकूतवा से शादी करेगी, इसका प्रेम संबंध है। इस चीज को लेकर के भीतरे भीतरे विवाद हो गया। अब इसी विवाद में जितने भी चालीसा दल के लोग थे और षड्यंत्र रचना शुरू किया सब। उस समय भटिंडा का जो राज्यपाल था वो था मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया। मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? अल्तुनिया। ये अल्तुनिया से कहा सब क्या चालीसा दल वाला कि ये वो काम करो, तुम भटिंडा में जो है ना विद्रोह कर दो। जब वहां तुम विद्रोह करोगी तो राजा यहां से दबाने के लिए जाएगी, मतलब रजिया सुल्तान दबाने के लिए जाएगी, और जाएगी तो तुम उसको मार देना, मार देगा तो ओकरा बाद दिल्ली हम लोग आपस में बांट लिया जाएगा। अब सेम वैसा ही हुआ, अल्तुनिया जब विद्रोह कर दिया, इधर से रजिया सुल्तान सेना लेकर के गई। अभी तो भीतरे भीतरे षड्यंत्र चल रहा था। अब षड्यंत्र में हुआ क्या कि अल्तुनिया रजिया सुल्तान को हरा दिया, क्योंकि षड्यंत्र था। अब हरा करके उनको बंदी बना लिया। अब रजिया सुल्तान पड़ गई फेरा में कि ले भाई अब तो बंदी बना लिया, आज दिल्ली जाएगा बेटा, आपस में बांट लेगा, हमको मार देगा। अब रजिया सुल्तान जो है यहाँ पर कूटनीति का प्रयोग की। अल्तुनिया से कही क्या कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, अर्थात निकाह करना चाहते हैं। अल्तुनिया के मन में हुआ कि ले भाई तो लॉटरी लग गया हमारा, अब रानियों हमारी आ दिल्लियों हमारा। जब रानी से विवाह हो जाएगा तो रानी हमारी हो ही गई, आ दिल्ली भी हमारा हो गया। अब इस क्रम में जब रजिया सुल्तान जो है उसको प्रपोजल दी, स्वीकार कर लिया, कहा एकदम हम तैयार हैं। अब दोनों अल्तुनिया का और रजिया सुल्तान का क्या हो गया? शादी हो गया, अर्थात निकाह हो गया। अल्तुनिया प्लस रजिया सुल्तान, अब इसका क्या हो गया? निकाह हो गया। अब निकाह हो गया तले अब दले चालीसा को फिर मालूम चला कि ले ये तो दूसर खेला हो गया वहां। अभी सब भीतरे भीतरे यहाँ षड्यंत्र रच दिया सब, ताकि ना ये अब दिल्ली में आएगा सब तो दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देना है। अब उधर से भटिंडा से अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों आदमी की सेना कहाँ रुक किया लो? दिल्ली में। दिल्ली में रुक किया लो तो उस क्रम में ही सब किया क्या कि इल्तुतमिश का एक और बेटा था, नाम था उसका बहराम शाह। ठीक है, उसका नाम क्या था? बहराम शाह। बोलिए, तारा लोग रहो ना छुट्टी, आदत सुधार लो। इल्तुतमिश का एक और बेटा था, नाम क्या था? बहराम शाह। अब दिल्ली के अमीरों ने क्या किया, सोचा कि अगर अल्तुनिया रजिया सुल्तान के साथ दिल्ली आ जाएगी और कब्जा कर लेगी तो राजा बन जाएगी, उससे पहले वो काम किया जाए, बहराम शाह को राजा घोषित कर दिया जाए। अब बहराम शाह को क्या बना दिया सब? राजा बना दिया सब। अब बहराम शाह वैजा बन गया राजा, उन्हें से रजिया सुल्तान और अल्तुनिया चला लो दिल्ली, कि दिल्ली पर कब्जा कर लेना है और दिल्ली के गद्दी पर हम फिर से बैठ जाएंगे। अब उस क्रम में दिल्ली से हो गई बहराम शाह की सेना और भटिंडा से आया अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की सेना, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में हुआ क्या कि अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की सेना हार गई। दले चालीसा के तुर्कों ने और इनके सेना ने संयुक्त रूप से इन दोनों को क्या किया? पराजित कर दिया। और पराजित कर दिया तो भाई अब होगा क्या? अभी लोग हुआ क्या कि तब भागो जान बचा के यहाँ से, फिर चला जाए भटिंडे। अभी लोग जब वापस दिल्ली से जा रहा था लोग, तो हरियाणा में एक जगह था, नाम था उसका कैथल। हरियाणा में जगह है, नाम है इसका क्या? कैथल। यही कैथल में किया क्या, डाकुओं ने इन दोनों की हत्या कर दी। हरियाणा कैथल के डाकुओं ने इन दोनों की हत्या कर दी। कब? 1240 ईस्वी में।
तो इस प्रकार रजिया सुल्तान का क्या हो गया, मृत्यु हो गई। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों आदमी की। तो एक बार इनको भी रिवीजन कर लिया जाए। रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका कब बनी, 1236 ईस्वी में। रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान ने अश्वशाला का अध्यक्ष किसको बनाया था, जलालुद्दीन याकूत का। रजिया सुल्तान का विवाद किससे हो गया था, भतिंडा के सूबेदार था अल्तुनिया से, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया से विवाद हो गया था, जिसके कारण रजिया सुल्तान वहां पर दबाने गई, अल्तुनिया ने उनको हरा दिया। तो रजिया सुल्तान का निकाह किससे हो गया, अल्तुनिया से। दोनों आदमी मिलकर के सोचा लो कि दिल्ली पर कब्जा करेंगे, तो दिल्ली के अमीरों ने किसको राजा घोषित कर दिया, बहराम शाह को। और इन लोगों को दिल्ली के अमीरों ने क्या किया, पराजित कर दिया। दिल्ली के अमीरों ने पराजित कर दिया। अभी लोग वापस जा रहा था तो हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर डाकुओं ने इन दोनों की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब इन दोनों आदमी का अंत हो गया। तो अगला राजा कौन बन गया, बहराम शाह। तो अब हम लोग किसको जानेंगे, लो बहराम शाह को। चलिए लो आज के लिए बस, आगे अगले क्लास में। धन्यवाद।